हेलो फ्रेंड्स। देखिए, आज मैं 20 सीरियल वाइज 1 से 20 तक एलिमेंट लाया हूँ। उसका सिंबल के साथ उसका एटॉमिक नंबर, उसका एटॉमिक मास, उसका प्रोटॉन की संख्या, उसके न्यूट्रॉन की संख्या एक पेज में लिख के लाया हूँ 1 से 20 तक। जो इम्पोर्टेंट है वो इतना आपको मतलब याद रखना चाहिए, इससे आपका केमिस्ट्री में काम चल जाएगा और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे याद होना ही चाहिए। जैसे देखिए, हाइड्रोजन, पहला तो हाइड्रोजन होता है। तो हाइड्रोजन का सिंबल देखिए H है। इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, एटॉमिक मास 1 होता है, प्रोटॉन इसमें 1 होता है और न्यूट्रॉन्स इसमें 0 होता है। हीलियम देखिए, इसको हम सिंबली डिनोट करते हैं He से। इसमें एटॉमिक नंबर 2 होता है, एटॉमिक मास 4 होता है, प्रोटॉन इसमें 2 होते हैं और न्यूट्रॉन भी 2 होते हैं। लिथियम देखिए, इसको सिंबल इसका लिथियम का Li होता है। इसमें एटॉमिक नंबर 3 होता है और इसमें इसका एटॉमिक मास 7 होता है। प्रोटॉन की संख्या 3 होती है और न्यूट्रॉन की संख्या 3 होती है। सॉरी, यहाँ न्यूट्रॉन की संख्या 4 हो जाएगी फ्रेंड्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ एटॉमिक मास 7 है, ठीक है। बेरिलियम देखिए, बेरिलियम को हम सिंबल से डिनोट करते हैं Be से। इसका एटॉमिक नंबर 4 होता है, एटॉमिक मास 9 होता है और इसमें प्रोटॉन की संख्या 4 होती है और न्यूट्रॉन की संख्या 5 होती है, ठीक है फ्रेंड्स। और देखिए बोरॉन, बोरॉन का सिंबल B है। इसका एटॉमिक नंबर 5 होता है, एटॉमिक मास 11 होता है और प्रोटॉन 5 होता है और न्यूट्रॉन 6 होता है। कार्बन 6, कार्बन C सिंबल से डिनोट करते हैं। इसमें एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास 12, प्रोटॉन 6, न्यूट्रॉन 6 कार्बन का। अब देखिए नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को डिनोट करते हैं सिंबल N से। इसमें देखिए एटॉमिक नंबर 7 होता है, एटॉमिक मास 14 होता है और प्रोटॉन की संख्या 7 और न्यूट्रॉन की संख्या भी 7 होती है। ऑक्सीजन देखिए, इसे डिनोट करते हैं O से और इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, एटॉमिक मास 16 होता है, प्रोटॉन की संख्या 8 होती है और न्यूट्रॉन की संख्या 8 होती है। अब देखिए फ्लोरीन को डिनोट करते हैं सिंबल से F से सिंबल, और इसमें एटॉमिक नंबर तो 9 होता है और एटॉमिक मास 19 होता है, 19 होता है और एटॉमिक प्रोटॉन की संख्या 9 होती है और न्यूट्रॉन की संख्या 10 होती है। नियॉन देखिए, नियॉन को डिनोट करते हैं Ne से और इसमें जो है एटॉमिक नंबर 10, एटॉमिक मास 20, प्रोटॉन की संख्या 10 और न्यूट्रॉन की संख्या 10। सोडियम Na से सिंबल है सोडियम का Na, ठीक है। और इसका इसका जो एटॉमिक नंबर 11 है और एटॉमिक मास 23 है, प्रोटॉन की संख्या 11 है और न्यूट्रॉन की संख्या 12 है। मैग्नीशियम को सिंबल है Mg, 12 एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास 24, प्रोटॉन की संख्या 12, न्यूट्रॉन की संख्या 12। एल्युमिनियम का सिंबल है Al, एटॉमिक नंबर 13, एटॉमिक मास 27, प्रोटॉन की संख्या 13 और न्यूट्रॉन की संख्या 14। फिर आप देख सकते हो कि सिलिकॉन का सिंबल है Si, इसका एटॉमिक नंबर 14, एटॉमिक मास 28 और प्रोटॉन की संख्या 14, न्यूट्रॉन की संख्या 14 होती है। फॉस्फोरस सिंबल P है, एटॉमिक नंबर 15, एटॉमिक मास 31
और प्रोटॉन की संख्या 15 और न्यूट्रॉन की संख्या 16। सल्फर देखिए यहाँ पर है, सल्फर S सिंबल हो गया, एटॉमिक नंबर जो है 16 होता है और एटॉमिक मास 32 होता है और इसका प्रोटॉन की संख्या 16 और न्यूट्रॉन की संख्या भी 16 होती है। क्लोरीन का सिंबल Cl होता है, इसमें एटॉमिक नंबर 17 होता है, एटॉमिक मास 35.5 होता है और प्रोटॉन की संख्या 17 और न्यूट्रॉन की संख्या 18 होता है। ऑर्गन की Ar से सिंबल है और एटॉमिक नंबर 18, मास 40 और प्रोटॉन 18 और न्यूट्रॉन 22। पोटेशियम को सिंबल है K और इसका एटॉमिक नंबर 19 है और एटॉमिक मास इसका पोटासियम का एटॉमिक मास आप 40 ही रख लीजिए, 40, और इसका जो एटॉमिक मास होता है वो ना एटॉमिक नंबर होता है ना, सॉरी, प्रोटॉन का जो संख्या होता है 19 होता है और इसका जो न्यूट्रॉन है वो 11 होता है, नहीं 21 होता है, सॉरी 21 होता है यार, क्या हो गया, 21 होता है। कैल्शियम का सिंबल है Ca, एटॉमिक नंबर 20, मास नंबर 40 और प्रोटॉन की संख्या 20 और न्यूट्रॉन की संख्या 20। अब देखिए कुछ और इम्पोर्टेंट है, ये 20 तक कंप्लीट है, 1 से 20 तक, ठीक है। अब देखिए कुछ और है इम्पोर्टेंट वाले, इसे भी आप लेते जाइए। देखिए ये सब ज़्यादा पूछे जाते हैं तो इसको मैं सेपरेट कर लिया हूँ। जैसे मैग्नीज सिंबल है Mn, एटॉमिक नंबर इसका 25 होता है, एटॉमिक मास 55 होता है और प्रोटॉन की संख्या 25, न्यूट्रॉन की संख्या 30। आयरन जो है, आयरन का सिंबल है Fe और एटॉमिक नंबर 26, एटॉमिक मास 56, 56 और प्रोटॉन 26 और न्यूट्रॉन 30। कॉपर का सिंबल Cu, इसका एटॉमिक नंबर 29 और एटॉमिक मास 64, प्रोटॉन 29 और न्यूट्रॉन 35। जिंक Zn सिंबल है, एटॉमिक नंबर 30, एटॉमिक मास 65, प्रोटॉन 30, न्यूट्रॉन 35। ब्रोमीन का सिंबल Br, 35, एटॉमिक नंबर, मास नंबर 80 और प्रोटॉन की संख्या 35 और न्यूट्रॉन की संख्या 45। सिल्वर का सिंबल है Ag और Ag है और इसका एटॉमिक नंबर 47, मास नंबर, एटॉमिक मास 108 और प्रोटॉन की संख्या 47 और न्यूट्रॉन की संख्या 61। टीन को डिनोट करते हैं, सिंबल है टीन का Sn, एटॉमिक नंबर 50 और एटॉमिक मास 119, प्रोटॉन की संख्या 50, न्यूट्रॉन की संख्या 69। गोल्ड का सिंबल है Au और इसका एटॉमिक नंबर है 79 और एटॉमिक मास है 179 और प्रोटॉन की संख्या 79 और न्यूट्रॉन की संख्या 118 है। लीड का सिंबल है Pv लीड का सिंबल है और इसमें एटॉमिक नंबर 82 है, 82 और इसमें मास नंबर है 207 और
प्रोटॉन की संख्या 82 है और न्यूट्रॉन 125 है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इम्पोर्टेंट वाले एलिमेंट्स हैं जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इनका एटॉमिक नंबर तो इम्पोर्टेंट है, याद रखना, और उसके साथ साथ मास नंबर। एक और कुछ इस वीडियो से लेते जाइए अपने लिए कि देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो एटॉमिक नंबर है उतना ही हमारा प्रोटॉन का भी संख्या है। जितना एटॉमिक नंबर है उतना ही प्रोटॉन है। तो आप हमेशा याद रखिएगा, आपको पता होगा, मैं ऐसा आशा करता हूँ। अगर नहीं पता है तो लेते जाइए कि एटॉमिक नंबर जो होता है इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये आगे वीडियो में आएगा, ये सब मैं क्लियर करूँगा क्योंकि मैं जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूँ, तो मैं सारा चीज़ क्लियर करूँगा। लेकिन अभी अगर आपको लगे कि ये लड़का रटा हुआ पढ़ा रहा है तो ऐसा बात नहीं है, बस मैं सीरियल वाइज लेके चलना चाहता हूँ। तो अभी फ़िलहाल के लिए लेते जाइए कि जो एटॉमिक नंबर होता है उसका वो बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर, इसलिए यहाँ आपको सेम दिख रहा है। और एटॉमिक मास जो है, तो एटॉमिक मास बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, जिससे हम एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। अगर हमारा एटॉमिक मास दिया हुआ है और क्या एटॉमिक मास दिया हुआ है, प्रोटॉन दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, तो उससे हम क्या करेंगे, न्यूट्रॉन निकाल लेंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो बस दिमाग में दो चीज़ बात रखिए कि एटॉमिक नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन और एटॉमिक मास बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। समेशन ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इक्वल टू एटॉमिक मास। बस इतना कहना था। आशा करता हूँ कि आपको मेरा आज का एलिमेंट पे वीडियो अच्छा लगा हो, और अच्छा लगे तो देखिए। धन्यवाद मेरा आज का ये वीडियो देखने के लिए।